इलेक्ट्रिक बसेस आर बिकमिंग पॉपुलर नोवाडेज। ये जो फर्स्ट पैरा लिखा है आप इसको पढ़ लें। इसमें कोई भी मैथमेटिकल चीज़ है नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन को ये बढ़ा देगा, नॉलेज को बढ़ा देगा। मैं डायरेक्टली आता हूँ सेकेंड पैरा पर, जहाँ से कुछ मैथमेटिकल पोर्शन स्टार्ट होता है। द फॉलोइंग डेटा शोज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय 50 एग्जिस्टिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेज इन अ डे। हमें फाइंड करना है मीडियन एंड मीन फाइंड करना है। ओके, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। सो आप देखो, डेली डिस्टेंस ट्रैवल्ड गिवन है बसेस का, और ये डिस्टेंस किलोमीटर्स में है। मतलब ये है 100 किलोमीटर टू 120 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस कवर करने वाली 12 बसेस हैं। 120 किलोमीटर टू 140 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने वाली 14 बसेस हैं। 8 बसेस ऐसी हैं जो डिस्टेंस कवर करती हैं 140 से 160। 6 बसेस ऐसी हैं जो 160 से 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती हैं। एंड देयर आर 10 बसेस विच कवर बिटवीन 180 किलोमीटर एंड 200 किलोमीटर। इस डेटा को देखकर ये लगता है कि 200 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने वाली बसेस नहीं हैं, या तो इस डेटा में उनको लिया नहीं गया है। दूसरी बात, ऐसी बसेस जो 100 किलोमीटर से डिस्टेंस कम कवर करती हैं, या तो उनको डेटा में लिया नहीं गया है, या तो ऐसी बसेस हैं नहीं। तो 50 बसेस का ये डेटा है, और वो ये है, और इसकी ये फ्रीक्वेंसी है। तो चलिए मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्लासेस लिख लेते हैं। ओके, जो डिस्टेंस गिवन है ये हमारा क्लास बनेगा। देन हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। देन हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है मीडियन फाइंड करने के लिए, अगर क्लासेस गिवन है तो आप देखें, फर्स्ट क्लास है 100 टू 120, और ये चलते हुए 200 तक पहुंचता है। तो मैं शुरू करता हूँ। 100 टू 120, 120 टू 140 एंड 140 टू 160, ये थर्ड क्लास है। फोर्थ क्लास इज़ 160 टू 180, एंड लास्ट क्लास है 180 टू 200। ये क्लासेस हैं। ओके, ये डिस्टेंस है, यही क्लासेस हैं। अब मैं इनकी फ्रीक्वेंसीज़ लिख लेता हूँ। फ्रीक्वेंसीज़ गिवन है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 12, देन 14, देन 8, देन 6, देन 10। 12, 14, 8, 6, 10। ओके, अब मुझे सी एफ बनाना है। तो सी एफ बनाने के लिए मुझे इन फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करना है। तो पहली फ्रीक्वेंसी का सी एफ भी 12 रहेगा। फ्रीक्वेंसी और सी एफ दोनों सेम रहते हैं फर्स्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट इज़ 12 प्लस 14, you are going to get 26. Now 12 प्लस 14 प्लस 8 आपको मिलेगा 34। अगर आप इन फर्स्ट 4 को ऐड कर लोगे तो आपको मिलेगा 40, और अगर इन फर्स्ट 5 को ऐड कर लोगे, मतलब सभी फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड कर लोगे, तो आपको मिलेगा 50। ओके, इसकी एक ट्रिक भी थी कि आपने 12 और 14 को ऐड किया, 26 मिला। आप 26 में ऐड करोगे तो आपको 34 मिल जाएगा। 34 में 6 ऐड करोगे तो आपको 40 मिल जाएगा, और 40 में 10 ऐड करोगे तो आपको 50 मिल जाएगा। तो इस तरह से भी आप सी एफ फाइंड कर सकते हो। ओके, अब मीडियन फाइंड करने के लिए ये जो सी एफ में लास्ट नंबर है ना, इसे आपको देखना होता है, क्योंकि ये लास्ट नंबर बताता है कि फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है। ओके, इसे हम एन बोलते हैं। ये जो 50 है ना, ये हमारा एन बोला जाता है। फ्रीक्वेंसी के सम को हम एन बोलते हैं। ये लास्ट नंबर रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी के सम को। तो एन की वैल्यू है 50। हमें एन अपॉन 2 फाइंड करना होता है फ़ौरन। एन अपॉन 2 की वैल्यू हो जाएगी 50 अपॉन 2, और 50 अपॉन 2 का मतलब है 25। ओके, अब आपको देखना है कि जो सी एफ लिखे हुए हैं ना, इनमें 25 कहाँ पर आता है। इस 12 का मतलब ये है कि 12 तक सारी फ्रीक्वेंसीज इसके अंदर में है। मतलब 12, 11, 9, 8, 1, 2, 3 सब इसके अंदर में है। 26 का मतलब ये है कि 26 से नीचे 26 तक, और इस 12 के आगे के सारे नंबर यहाँ पर हैं। मतलब 13th फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, 14th फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, 15th, 16th एंड 26 तक की सारी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर हैं। ओके, इसी तरह इस 34 का मतलब है कि 26 के आगे का हर नंबर, लाइक 27, 28 एंड 34 तक हर नंबर यहाँ पर है। तो हम 25th को ढूंढ रहे हैं ना, तो 25th फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मिलेगी, यहाँ मिलेगी। बस इसी से सारा काम होने वाला है। ओके, ये जो आपका 26 के सामने क्लास है ना, इसको हम मीडियन क्लास बोलते हैं। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि मीडियन क्लास क्या होगा इस क्वेश्चन में, तो 120 टू 140 इज़ द मीडियन क्लास। इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है 120 एंड अपर लिमिट है 140। इस मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 14 है। ओके, चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं आपको मीडियन का फॉर्मूला बताऊंगा, और उसके बाद हम मीडियन फाइंड कर लेंगे। ओके, तो पहले आप मीडियन का फॉर्मूला देख लीजिए।
मीडियन फॉर्मूला, मीडियन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करना होता है एच से। ओके, एल का मतलब है लोअर क्लास लिमिट, एल मीन्स लोअर क्लास लिमिट। तो ये जो लोअर क्लास लिमिट है, ये मिडियन क्लास की लोअर क्लास लिमिट की बात हो रही है, इसे हम बोलते हैं एल। ओके, तो एल की जगह पर आप लिखोगे 120 प्लस, इस ब्रैकेट के अंदर चलते हैं और यहाँ एच से मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं एच ढूंढ लेता हूँ। एच का मतलब होता है क्लास साइज़। ओके, ये जो क्लास है ना, इसका साइज़ देख लो क्या है। तो 120 से 140 तक ये क्लास गया है, मतलब इसका साइज़ है 20। 140 में से 120 सब्ट्रैक्ट कर लो, ये 20 मिल रहा है। ओके, जनरली ये सारे क्लासेस का क्लास साइज़ सेम ही होता है। अगर आप इसका क्लास साइज़ से फाइंड करो तो ये भी 20 है, 120 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये भी 20 है। ओके, फिलहाल आपको मीडियम क्लास से मतलब है, उसका क्लास साइज़ 20 है, तो आप क्लास साइज़ यहाँ पर 20 लिख दो। ओके, आपके सिलेबस में ऐसे मीडियंस फाइंड करने को नहीं आएंगे जहाँ क्लास साइज़ डिफरेंट हो। तो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर अगर ये डिफरेंट हो तो तब क्या करते, तो ऐसा नहीं होगा, आपके सिलेबस में ये चीज़ नहीं है अभी। ओके, बात है एन अपॉन टू पर। आपको ध्यान देना चाहिए कि एन अपॉन टू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये 25 मिला था, तो एन अपॉन टू की जगह आप 25 लिख दो, माइनस आपको सी एफ लिखना है। ओके, तो सी एफ का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो मीडियन क्लास के सामने सी एफ है ना, इसको नहीं लेना होता है, इसकी प्रीसीडिंग सी एफ को हम सी एफ मानते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा कि ये आपका मीडियन क्लास है, इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 120 है, अपर लिमिट 140 है, फ्रीक्वेंसी 14 है, लेकिन इसकी जो सी एफ है वो हम 12 लेकर चलते हैं। आई होप मेरी बात क्लियर है, हमेशा सी एफ को प्रीसीडिंग क्लास का सी एफ उठाइएगा। तो ये है 12, सी एफ है 12, और फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की लेनी होती है, तो फ्रीक्वेंसी है 14, फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं 14 है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। 120 प्लस 25 में से अगर आप 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 13। 13 को अगर 14 से डिवाइड कर दोगे और 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इसके आगे मिलेगा। 13 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 20 से तो आपको 260 मिलेगा, और अगर आप 260 को डिवाइड कर दोगे 14 से तो आपको मिलेगा 18.57। ओके, अगर आप इन दोनों को ऐड कर लोगे तो आपको मिलेगा 138.57। तो अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर है, क्योंकि इसके आगे भी कुछ डेसिमल्स आ रहे थे जिनको मैंने इग्नोर कर दिया है। दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेट मीडियन। ओके, चलिए इस क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा गया है कि फाइंड द मीन और एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बसेस। चलिए हम फाइंड कर लेते हैं मीन। तो मैं इसी पेज की एक कॉपी बना लेता हूँ। मीन फाइंड करने के लिए हमें सी एफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और मीन फाइंड करने के लिए 3 मेथड भी हैं आपकी बुक में। डायरेक्ट मेथड है, अज्यूम्ड मीन मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, स्टेप डिविएशन मेथड है। तो हम लोग इसको कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि हम कौन सा मेथड यूज़ करें, तो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो डायरेक्ट मेथड से अगर मीन फाइंड करना है तो क्लासेस होने चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एंड देन इन क्लासेस का मिड पॉइंट होना चाहिए, मतलब क्लास मार्क होना चाहिए। उस क्लास मार्क को हम एक्स से डिनोट करते हैं। ओके, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी और एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर उसको एफ एक्स बोलते हैं। प्लीज़ समझ लीजिए, इस एफ़ का मतलब है फ्रीक्वेंसी जो कि गिवन थी, क्लासेस गिवन है। जब भी क्लासेस गिवन हो और आपको मीन फाइंड करना हो तो क्लास मार्क फाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है। हर क्लास का मिड पॉइंट, इस क्लास का मिड पॉइंट 110 होगा, सेकंड क्लास का मिड पॉइंट या क्लास मार्क 130 होगा। क्लास मार्क फाइंड करना हो या क्लास का मिड पॉइंट फाइंड करना हो तो आप लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट को ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर दो। ओके, जैसे मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मुझे 300 मिला, और 300 को 2 से डिवाइड किया तो 150 मिला। सेम यही चीज़ मैं यहाँ अप्लाई करूँगा और यही चीज़ मैं यहाँ अप्लाई करूँगा, तो ये मेरे पास क्लास मार्क्स आ चुके हैं। अब क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी को आपको मल्टीप्लाई करना होता है, तो मैं 110 को मल्टीप्लाई करता हूँ 12 से, मुझे मिलेगा 1320। ओके, अब मैं 14 को मल्टीप्लाई करूँगा 130 से, तो 14 को 130 से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 1820। 150 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 1200, एंड 170 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 1020, एंड यहाँ मुझे मिलेगा 1900। ओके, अब पहले मैं आपको बता दूँ कि मीन कैसे फाइंड करते हैं, मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं इसमें हमें क्या चाहिए होगा।
तो मीन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं मीन फाइंड करने के लिए, तो उसका फॉर्मूला ये है, डायरेक्ट मेथड ये है। सिग्मा एफ एक्स का मतलब है कि जितने भी एफ एक्स गिवन थे उनका सम पता कर लो, ये सिग्मा का मतलब है सम, ओके, सम फाइंड कर लो। तो देखो ये सिग्मा एफ गिवन है ना, सिग्मा एफ एक्स गिवन है, इन सब का सम फाइंड कर लो। तो देखते हैं सिग्मा एफ एक्स कितना मिलेगा। अगर आप एफ एक्स को ऐड करोगे तो उसे सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं। हमें 1320 को एंड 1820 को एंड 1200 को एंड 1020 को एंड 1900 को ऐड करना है। ऐड करने पर आपको मिलेगा 7260। ओके, देखिए मीन फाइंड करने के फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में सिग्मा एफ चाहिए, तो सिग्मा एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी का सम, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी है और सिग्मा एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी का सम। तो सिग्मा एफ का मतलब हो जाएगा 12 + 14 + 8 + 6 + 10, ये 50 आ जाएगा। ओके, और इस वजह से भी 50 होगा क्योंकि क्वेश्चन में आप ध्यान दें लिखा हुआ था 50 बसेस हैं, ये डेटा 50 बसेस के लिए है, तो इससे ही पता चल जाता है कि ये नंबर ऑफ़ बसेस का टोटल 50 ही होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ जो कि 7260 थी, और सिग्मा एफ की वैल्यू पुट करता हूँ जो कि 50 थी। अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 145.2, तो ये मीन है। आई होप ये क्लियर है। एक कन्फ्यूजन और हो सकता है कि जनरली आप लोग क्लास मार्क को पहले लिखते होंगे और फ्रीक्वेंसी को बाद में लिखते होंगे, तो ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें मल्टीप्लाई एफ एक्स को करना है। ओके, तो अगर आप इसको पहले लिख दोगे वो भी सही है, अगर आप फ्रीक्वेंसी के बाद इसको लिख दोगे ये भी सही है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।